न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं नुमाइश चौरंगी पे दारुल सुकून में। यहां पे आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं दारुल सुकून का बोर्ड लगा हुआ और ये वो बिल्डिंग है जहां पे ओल्ड होम बनाया हुआ। आइए अंदर चलता हूं और दिखाता हूं आपको। क्या नाम है? मेरा अमेरिकन फरादा आंटी। फरादा आंटी? आपकी अम्मी की बहन। अच्छा, ओके डार्लिंग। ओके, खैर। माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे कब से हैं? मैं यहाँ से 1.5 साल ही हुआ तकरीबन। हाँ, कैसा माहौल? सही है बिल्कुल। यहाँ बहुत अच्छा है। सिस्टर का माहौल बहुत अच्छा है। चले गए मेरा दिल नहीं लगता। अच्छा, हाँ, बहुत दिल लगता है सिस्टर के बगैर? सिस्टर के साथ दिल लगता है मेरा। अब मैं क्या करूँ? मोहब्बत हो गई क्या आपको? बहुत प्योर मोहब्बत है, प्योर, खाली मिलावट नहीं है मोहब्बत में। गुड गुड, वेरी नाइस। हाँ, तो क्या कहेंगे? कुछ सुनाएंगे? मैं- कहेंगे क्या? मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे करम करना रहमान है मौला। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। तीनों कह रही हूँ, फरत आंटी अगर अर्ज़ करेंगी तो शिकायत होगी। आप ही अपनी वफ़ाओं पे ज़रा गौर करें। सुहेल भाई को सुना रही क्या? हम अगर अर्ज़ करेंगे तो बगावत होगी। चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है। चुप चुप खड़े हैं तीनों। पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात नहीं, है। मेरी आपसे दूसरी तीसरी मुलाकात है। अच्छा, मैं आप नहीं पता आपको? और बात और है ना। और बस ये उड़ती चिड़िया का पर गिन लेते हैं। ये राइट, सही बोला बिल्कुल। तो सिस्टर से बोलूं कि आपको वो खुला दे ताकि लोगों की हालात बताया करे कि कौन और फिर शुरू करवा दें इनका ये। फिर पैसे लेंगे ना, मुट्ठी भर के आधे जो दे उसका भला, जो ना दे ना उसका भला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिठा देते जिस पर एक तोता दे दिया जाए। तोता मैं ना, है ना, तोता एक सोहराना मिल गया बस। और जी नाज़रीन, बड़ा इंजॉय, बड़ा मज़ा आया और उनके साथ देखें बड़ी शायरी भी सुनाई और बड़ा ही हंसी मजाक। और इनका कहना है कि हम यहाँ से जाना भी नहीं चाहते क्योंकि सच्ची मोहब्बत है। सिस्टर से जिस तरीके बताया, सोहेल राना साहब से जिस तरीके, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे देख के। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहूँगी कि आप यहाँ पे आए इस प्रोग्राम के हवाले से। और यहाँ पे मेरे ये चौथा साल है कि 4 साल से मैं इस होम को लीड कर रही हूँ। 4 साल में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको? मुश्किलात का सामना तो जब ये एडमिशन आते हैं ना, तो जब मैं देखती हूँ कि किस तरह से औलाद अपने वालिदैन को लेके आती है, बेटा माँ को लेके आ रहा है या बाप को लेके आ रहा है, या फिर बेटियाँ हैं मजबूर होती हैं तो वो किस तरह से अपनी माँ को यहाँ पे लेके आती हैं, तो दिल दुखता है कि ये वालिदैन किस तरह से मुश्किलात से गुज़र के औलाद को किसी लायक बनाया, काबिल बनाया। तो आज जब औलाद अच्छे ओहदों पर फाइज़ है, अपनी अपनी फैमिली वाले हो गए हैं, तो अपने बुज़ुर्गों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो दिल दुखता है। तो वो कई दफ़ा तो जब एडमिशन आते तो जो बुज़ुर्ग हमारे होते हैं इतनी वो शॉकिंग होते हैं कि समझ नहीं पाते कि क्या होता है। तो अक्सर फिर हम सवाल कर लेते हैं। तो 2-3 केस ऐसे भी हुए हैं कि मैंने सवाल किया जिनको एडमिट करवाने के लिए लेके आए थे, तो कहते मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। तो फिर हम सवाल करते क्यों नहीं आप इनको घर पे क्यों रख रहे ना, तो नहीं जी इनका दिमाग ऐसा है। कई दफ़ा उनके सामने ही करते तो दैट इज़ मतलब बड़ा वो पेनफुल है कि मतलब उनके सामने ही आप इस तरह की बातें कर रहे हो। हालांकि ये हमारी बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है कि जब मतलब माँ बाप की जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो थोड़े से वो बचपना आ जाता है तो बर्दाश्त करो। जब हम बच्चे थे तो माँ बाप ने हमारा कितना बर्दाश्त किया हमें, तो हम उनकी 2 दफ़ा वो सवाल करेंगे तो तीसरी दफ़ा हम गुस्से में आ जाते हैं। चाहे ख़वातीन हो, जेंट्स हो,
तो वो लोग परेशान भी करते होंगे, तो उसको लोग कैसे निपटते हैं? शुरू में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है, परेशान होते हैं, अपने घर वालों को भी मिस करते हैं, लेकिन दारुस्कून की एक जो ख़ास बात है कि इस तरह का माहौल मुहैया करते हैं, जैसे फैमिली, बिल्कुल फैमिली माहौल होता है कि वो फिर अपने घर जाना भी नहीं चाहते हैं। अगर कोई लेके भी जाना चाहे ना तो वो कहते हैं नहीं भी हम यहाँ पे ठीक हैं, क्योंकि उनको अपने वो एज ग्रुप के लोग मिल जाते हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, फिज़ियो हो रहा है, मेडिकल उनकी केयर हो रही है, और हर टाइम हर चीज़ उनको टाइम पे मुहैया हो रही है, तो वो जाना नहीं चाहते हैं। मुख्तलिफ़ मतलब फिर हम बाहर भी लेके जाते हैं और एंटरटेनमेंट काफ़ी उनकी होती है। फिर अगर वो कुछ भूल रहे हैं तो उनकी वो स्पीच थेरेपी है, साइकियाट्रिक्स आते हैं जो उनको देखते हैं, चेकअप करते हैं, तो उनका इलाज बाकायदा चलता है, तो इस वजह से वो जाना नहीं चाहते वापस। अच्छा, ये चलता है कि ज़्यादातर किस लेवल के, एक तो गरीब तबका होता है, एक बिल्कुल मीडियम साइज का होता है, एक हाई लेवल के होते हैं, तो कौन लोग यहाँ ज़्यादातर लेकर आते हैं? यहाँ पे तो समझे कि तो मिडल तबका है या वेल ऑफ जो कह रहे हैं कि हाई क्लास के भी हैं, वो भी लेके आते हैं, और हमारे पास बहुत जो कहते हैं कि लोअर तबके के भी लोग हैं, लेकिन लुक आफ्टर हमारा सेम है। ये नहीं कि आप स्टैंडर्ड वाले हैं तो हम आपको सेपरेट केटर करेंगे, अमीर हो या गरीब हों, ये एक ही तरीके से सबको हम लुक आफ्टर करते हैं। तो जो बंदे छोड़कर जाते हैं यहाँ एडमिशन करा के, उसके बाद वो दोबारा ज़्यादातर लोग मिलने आते हैं या बिल्कुल भूल जाते हैं अपने माँ बाप या बहन भाई? 100 में से मेरा ख्याल के सिर्फ 5% हैं जो आते हैं मिलने के लिए, वरना 95% तो हमारे बहुत से वॉलंटियर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लोग विज़िट करते हैं, लेकिन अपने बहुत कम। बड़ी दुख की बात है, अफसोस हो रहा है आपकी बातों से कि जिस तरीके से बता रहे कि यहाँ करते रहते हैं और फिर वापस पूछते भी नहीं। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे उनका इंतकाल हो जाता है, तो वो आप ही लोग करके उनको इतला देते हैं? हम इतला करते हैं, जैसे आप बीमार होते हैं ज़्यादा, छोटी मोटी बीमारी तो चलो रिकवर कर लेते हैं, जब देखते हैं कि अभी शायद आखिरी लम्हात हैं, इनके आखिरी दिन चल रहे हैं, तो हम घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं। बल्कि वो शुरू में ही हम इन्फॉर्म करते हैं, जब बीमार होते हैं तो कभी आ जाते घर वाले विज़िट करने के लिए, कभी तो फिर डिपेंडेंट हम पे होते हैं कम्प्लीटली। और बहुत दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि वो कहते हैं कि ईदी के हवाले कर दें, और जो हमने किया भी है। विजिट भी कर सकता हूँ अंदर चल के? आप विज़िट भी कीजिएगा, और दूसरा मैं आपके इस मीडिया के तवस्सुत से मैं इसको नेगेटिव तो है ही है, लेकिन पॉजिटिव मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ, क्योंकि देखें आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं, हर कोई बिज़ी है, बहुत अफरा तफरी है, तो घर में हमारे बुज़ुर्ग निगलेक्ट होते हैं, तो बहुत सौ की ये भी कंसर्न होती है कि चलो इनका लुक आफ्टर अच्छा हो जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है तो इनका लुक आफ्टर अच्छा हो जाएगा, इनका टाइम अच्छा हो जाएगा, या गिरेंगे तो चोट वगैरह नहीं लगेगी, कि अंडर सुपरविजन रहेंगे किसी के। तो इस तरह से भी मैं इसको पॉजिटिवली देखती हूँ। बहुत अच्छा मैसेज दिया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर सवाल पैदा होता है जी। गरीब आदमी तो चलो आपने कहा कि महंगाई का दौर है, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो अमीर लोग जो घरों में अपने कुत्ते पालने के लिए मुलाजिम रखते हैं, क्या माँ बाप के लिए नहीं वो अपनी? हाँ, वो तो मैं कहती हूँ कि भाई आप प्राइवेट केयर टेकर घर पे रख लो, कहीं कर लें के लिए एक मुलाजिम, बिल्कुल, माली उनके पौधों में डालने के लिए पानी, माली बिल्कुल, उनकी गाड़ी धोने के लिए ड्राइवर होता है उनके पास, बेशक गेट पे चौकीदार होता, हर चीज़ वहाँ पे होती है। हम ये एडवाइस माँ बाप और अपने बहन भाइयों को नहीं रख सकते, तो ये हम एडवाइस करते हैं कि भाई आप अपना प्राइवेट केयर टेकर घर पे रख लो, लेकिन फिर वही कि घर खुला नहीं छोड़ सकते, या फिर एक्सक्यूज़ होता है कि घर में सारी फीमेल है, मेल सारे घर से बाहर हैं, आई डोंट नो, लेकिन हम तो उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आप घर पे केयर टेकर रख सकते हैं जो वेल ऑफ है। थैंक यू मैम, चलें प्लीज़ मुझे विजिट भी कराएं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं इस विज़िट कर रहा हूँ अभी देखें आप माशाल्लाह, ये मैम ये क्या वर्जिश वगैरह करवाते हैं आप? यहाँ पे ये फिज़ियो डिपार्टमेंट है जहाँ पे इनकी फ़िज़ियोथेरेपी होती है। तो हमारे पास पैनल पे तो 3 डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा वॉलंटियर्स भी आते हैं, हाउस जॉब वाले भी आते हैं, और वो अटर्नरशिप वाले जो यहाँ पे सारे स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस करते हैं आके। जो मैं जिस तरीके बता रही हूँ, ये मशीनें हैं, वो इलेक्ट्रिक मशीनें हैं सारी, आप देख सकते हैं, ये वो मशीनें हैं जहाँ पे लोग आते हैं, और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे, और ये मशीन भी इसी हवाले से। जी बिल्कुल, और यहाँ पे ऐसे भी आप पेशेंट आए हैं जो अपने पाँव पे
तो खड़े नहीं होते, स्ट्रेचर पे आए, लेकिन अभी वो इंडिपेंडेंटली वो वॉकर से चलते हैं। यहाँ पे कोई ट्रेनर रखा आपने जो इसको लीड करता है? जी जी, डॉक्टर सहार फारूकी हैं, डॉक्टर साइमन हैं और डॉक्टर सबंती हैं जी। उनसे भी अगर हमारी गुफ्तगू करा दें तो बेहतर होगा यहाँ अभी पे। तो वो ऑफ ड्यूटी चली गई क्योंकि मॉर्निंग में होते हैं यहाँ पे वो। अच्छा चलें प्लीज़ दूसरी है। अच्छा मेडिकल सेंटर भी है? मेडिकल सेंटर भी है बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, ये राना साहब जिस तरह बता रहे हैं सोहेल भाई कि फर्स्ट फ्लोर कम्प्लीटली फॉर द फीमेल। अच्छा चलें प्लीज़ चलें। इसके साथ ही या छोटा सा एक हमारा ICU है जिसमें 6 बेड के साथ है। अच्छा ये देखें मेडिकल रूम है जी पूरा। जी, और 24/7 स्टाफ यहाँ पे होता है हमारे पास। 24/7 स्टाफ इज़ ऑलवेज प्रेजेंट हियर जी। अच्छा ये जो खातून है अल्लाह ताला रहम करें इन पे, इनका नाम रूही है। मामला ये नहीं है कि इनको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं था। जब तक कि फैमिली के साथ ही पेरेंट्स ज़िंदा थे तो इनको लुक आफ्टर अच्छी हो रही थी। यहाँ तक इनकी अपनी सिस्टर लुक आफ्टर कर रही थी, लेकिन फिर वो कह रहे कि अभी वो ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकती, ज़्यादा देर तक उनको लुक आफ्टर नहीं कर सकती, उनके भी कुछ हेल्थ इशू थे। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की तो यहाँ पे इन्होंने इनको एडमिट किया। तो शीज़ इनके घर वाले आते हैं? जी जी, इनके घर वाले आते हैं, मिलते हैं और बहुत प्यार करते हैं इनसे। ये बस लुक आफ्टर करने की वजह से यहाँ पे कि किस तरह से भी इनको संभाला जाए तो यहाँ पे छोड़ा है। और बहुत नमाजी हैं 5 वक्त की माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप? शायद से बोली से आप कैसे आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आपके लिए दुआ यहाँ आपके पे लिए बस दुआ अल्लाह करें। से दुआ करें आप हमारे लिए, दुआ करें। और आप भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक होंगी। और यहाँ पे भी हाँ हो, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? दुआ कर रही है मेरे लिए? नहीं बना पा रहे, तुम बनाते हो। और बहुत फैशन वाली भी है भाई ये, इनको पसंद है लिपस्टिक लगाना, मेहंदी लगाना, नेल पेंट लगाना, बहुत तैयार होने का भी बहुत शौक है इनको। लिपस्टिक लगाई थी अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह देखें। और बहुत प्यारी लगती है तैयार होके। अच्छा, देखें आप बड़े। अच्छा आप यहाँ पे क्या नाम है मैम? मेरा नाम स्टाफ अलिशबा है। क्या यहाँ पे किस तरीके का आपने यहाँ पे रखे हैं? तो 24 होता है? जी जी, 24 आवर्स हमारे पास मेडिकल स्टाफ अवेलेबल होता है। इनकी कोई कंप्लेंट्स वगैरह होती है, ये हमारे पास कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, मेडिकल कंप्लेंट के साथ, फीवर, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो वो हम इनको यहाँ पर लुक आफ्टर करते हैं। जिन पेशेंट्स को क्लिनिक की नीड होती है उनको हम वार्ड से क्लिनिक में शिफ्ट कराते हैं ताकि वो हमारी नज़रों में रहे और उनको बेहतर तरीके से हम जो है वो लुक आफ्टर कर सकें। वेलकम। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बेड लगे हुए हैं और ये बैठे हुए हैं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? ठीक है। मैम मैं सिस्टर, ये सिस्टर है हमारी, तबीयत ये- ठीक नहीं थी अच्छा। तो इनको इधर अभी लेके आए। अच्छा, माशाल्लाह। ये इनसे आप बात अच्छा। कर सकते हैं। ये हमारी फातिमा खानम है, वसीम बदामी की खास। हाँ, वसीम बदामी वसीम बादामी को ज़्यादा मिलते हैं? बहुत आते हैं, इनसे मिलने के लिए तो आते हैं। आप सही है अभी बिल्कुल? लेकिन बोलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इनको ज़्यादा बीमार है तो बड़ा मुश्किल होता है बोलना, लेकिन तो इनका इलाज चल रहा है बिल्कुल? जी जी, इलाज वगैरह चल रहा है और अभी थोड़ा सा उनको सुनने में प्रॉब्लम है, वरना बात अच्छी तरह से कर लेती हैं। थोड़ा सा सुनने का इशू है इनको। चलिए अल्लाह ताला रहम करे। तो आप इंशाल्लाह खुश हो जाएं, ठीक हो जाएंगे जल्दी अल्लाह ने चाहा तो प्लीज़ हम चलते हैं। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं सेकंड फ्लोर पे आपको लेकर चल रहा हूँ और वहाँ के भी हालात दिखाता हूँ जिस तरीके से आपने मेडिकल सेंटर में देखा, और किस तरीके के मरीज़ यहाँ पे। बड़ा दुख भी होता है कि देखकर, लेकिन अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो हर तरीके से चलता है। ये सेकंड फ्लोर है। ये सेकंड फ्लोर पे हम आ चुके हैं और ये फीमेल यहाँ पे ज़्यादातर तो आराम सब सोने का सुथराई का इंतजाम देखें। हाँ। और सफाई भी माशाल्लाह जिस तरीके से मैंने उस सेंटर में दिखाया था कि सफाई जिस तरीके से मैंने कहा था कि 5 स्टार होटल के तरह, उसी तरीके से जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होता है माशाल्लाह, जहाँ लाखों रुपए देकर लोग जाकर अपना इलाज कराते हैं, लाखों रुपए, लेकिन यहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह। और ये सब माशाल्लाह आराम, इनका आराम का टाइम है। भी रखे हुए हैं जो उनके साथ ही रहते हैं। बना हुआ है।
केयर टेकर यहाँ पे केयर टेकर 24/7 केयर टेकर्स भी हैं, मेल्स के लिए मेल और फीमेल के लिए फीमेल्स हैं। तभी आप देख रहे होंगे कि केयर टेकर किस तरह से कपड़े वगैरह समेट रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ उस वार्ड में बैठे हैं उनके साथ, तो किसी भी वक्त कोई भी चीज़ की ज़रूरत है। बात कर सकते हैं, एक आध है कोई बात करने वाला? क्या हाल है, ठीक हैं आप? रिजवान नाम है अच्छा, इनका रिजवान नाम है, आपका रिजवान नाम है? हेलो हेलो, नहीं ठीक है आप? अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। ये देख सकते हैं आराम भी कर रहे हैं, कुछ लोग तो आराम का टाइम है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जॉन डैनियल। जॉन डेनियल साहब, आप यहाँ कितने दिनों से हैं? मैं तकरीबन कुछ 4-5 मंथ से यहाँ पे हूँ। 4-5 महीने हो चुके हैं। जी हाँ जी। कौन लेकर आया था आपको? मेरी सिस्टर लेके आई थी और इन्होंने मेरी हेल्प की थी यहाँ पर। सबकी कर रही हैं? यहाँ पे आप रख अकेले नहीं, मैंने देखा और नीचे से ऊपर तक यहाँ पे रखने के लिए यही राज़ीमंद हुए थे, यही रजामंद हुए थे। फाइल वगैरह सिस्टम वगैरह जो आपकी आई थी, जी, वो जी। कुछ देखने आती है आपको? जी हाँ जी, आती है। तो आप घर में क्यों नहीं रहे? घर में इसलिए नहीं रहे क्योंकि मेरा जो है ना घर का सिस्टम आउट ऑफ हो गया। मेरे सालों ने मेरे घर पे कब्ज़ा कर लिया। तो तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं? अपने बच्चे हैं, बच्चों ने मिल के उनके साथ जो है ना घर पे कब्ज़ा कर लिया, मुझे घर से जो है ना बाहर कर दिया। अभी मेरी ऐसी पोजीशन हो गई है कि मेरी दोनों टांगें जो हैं वो नहीं है, इसलिए मैं कमा सकता नहीं हूँ, इसलिए जो है मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। इन्होंने मेरी हेल्प की, इन्होंने मुझे यहाँ पे रखा। बड़े देखें, इनकी दोनों टांगें नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि माजूर नहीं है, माजूर हम और आप हैं, जो हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है, लेकिन फिर भी हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। और ये इस हालत में यहाँ पे हैं, इनके बच्चों ने, इनके सालों ने, इनके लोगों ने इनका घर कब्ज़ा कर लिया और इन्हें लाकर यहाँ छोड़ दिया लावारिस, ताकि अल्लाह सबकी मदद करता। लेकिन ये ज़ाया नहीं होगा, इंशाल्लाह इसकी फिर आपको ऊपर मिलेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो तो ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, सब इंसाफ करेगा। वो इंसाफ देखो करेगा। उसने ये भी बंदोबस्त कर दिया, टांगों का भी, आँखों का बंदोबस्त कर दिया। आँखों का यहाँ पे सिस्टर ने ऑपरेट कराया, मेरी अपना ये आँखों का ऑपरेशन कराया, समझ गए। और फिर ये अभी टांगों का भी सिलसिला यहाँ पे हो गया। अभी मुझे जो है ना स्टैंडिंग करा रहे हैं, स्टडी करा रहे हैं, डेली स्टैंडिंग करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट मेरे को खड़ा करते हैं। चलिए, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। आमीन, आमीन। खुश आप रहें। कहाँ से? मैं CNBC से, कराची से। तो क्या नाम है आपका? असलम खान। असलम बस खान। दुआ करें हमारे लिए भी, बाकी अल्लाह ताला आपको भी, और आप सही है बिल्कुल, जी हाँ जी, कोई बिल्कुल फिट मसला है। नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। देखें, इस हाल में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। सिस्टर, जिस तरीके से इनका मैंने अभी कहा कि इनके भाइयों ने, इनके बेटों ने सबने कब्जा कर लिया, जी। अभी वहाँ छोड़ गए जी। इनका पैरों का इलाज वगैरह भी काफ़ी जी महंगा हुआ है। जी जी। तो बस ये फिर दारुस्कून ही बेयर करता है सारे एक्सपेंसेस, और कुछ डोनर्स आ जाते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर, वॉलंटियर डॉक्टर आए थे, तो इनकी फिजियो कर रहे थे, तो फिर उन्होंने एक इनकी टांग डोनेट की है इनको। यहाँ पे भी सफाई वही जिस तरीके से हमने कहा था कि 5 स्टार होटल की अगर हम बात करें तो सारी सफाई हमारे कैमरामैन दिखा सकें। ये देखें, सफाई बिल्कुल, कहीं पे आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी और बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है। कैरम लगा हुआ है, यहाँ लोग कैरम भी खेलते हैं, ये देख सकते हैं। कैरम भी यहाँ पे ये आए लोग इंजॉय कर सकते हैं आराम से। ये देखें, कैरम भी आराम से यहाँ खेल सकते हैं और खेलते हैं लोग। ये रूम किस चीज़ ये में डाइनिंग हॉल है। जी जी, ये डाइनिंग हॉल है। तो अभी तकरीबन सब लंच करके जा चुके हैं, तो अभी स्टाफ लंच कर रहा है। तो इस तरफ सारे मेल बैठते हैं, इस तरफ सारी फ़ीमेल। और जैसे कि ईद की तैयारियां हैं, तो हम ज़ाहिर दारुस्कून भी तैयारी करते हैं, तो रंग वगैरह सारा करवाए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये इनका डाइनिंग टेबल है जहाँ पे खाना खाते हैं। इस तरफ की अगर हम बात करें, यहाँ ख़वातीन बैठती हैं सारी, अगर इधर की बात करें तो जेंट्स खाना खाते हैं। और ये देख सकते हैं कलर होना शुरू हो गया, क्योंकि ईद के अब चंद दिन रह चुके हैं। सारी बाकायदा माशाल्लाह कलर, जिस तरीके से हम घर में कलर करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, यहाँ भी बाकायदा इन्होंने सफाइयाँ शुरू कर दी, कलर होना शुरू हो गए। और ये किचन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा है, ये भी किचन पूरा बना हुआ है माशाल्लाह। साफ़ सफाई का मतलब यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए बिरयानी बाकायदा, ये मुर्गी की बिरयानी है, ये चिकन है, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी यहाँ पे बाकायदा बनी हुई। उधर चाय बन रही है माशाल्लाह। बड़ा एक खुशगवार माहौल, फैमिली माहौल है। तो यहाँ पे कौन इसको लीड करता है? यहाँ पे हमारे हैं मिसेस रेखा हैं, और समीर है, और मकबूल भाई है।
जबीर भाई आप खाना ना पकाते हैं जी जी तो कितने सालों से यहाँ पे? सर मुझे तकरीबन 3-3.5 साल होने वाले हैं। तो बाकायदा का रोज का अलग अलग होता है खाना? जी अलग अलग होता है इनका ही जी पूरे हफ्ते का नहीं बना? जी मेन्यू बना हुआ अलग हुआ होगा। है। मेन्यू का जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना तो थोड़ा मेन्यू चेंज हुआ हुआ है, क्योंकि अक्सर शाम में टिक्के बिरयानी, अफ्तार में समोसे वगैरह, तो इसलिए ना रोज़े की वजह से ना थोड़ा मेन्यू चेंज किया हुआ है। रोज़े की वजह से यहाँ पे चेंज किया हुआ कि अफ्तारी का भी एहतमाम करना पड़ता है। और यहाँ पे देखें दिखाए कि कलर वलर सब माशाल्लाह ये कलर कर रहे हैं यहाँ पे शुरू हो गया है, ताकि जिस तरीके से जब ईद के त्यौहार घर में आता है तो सफाइयाँ सुथराइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी एक फैमिली माहौल है बिल्कुल, और ईद के हवाले से ये पूरा यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। और यहाँ पर रोज़ा भी खोलते हैं लोग, जो रोज़ा खोलने वाले जो दिन में बीमार हैं ज़्यादा, तो उन्हें भी खाना चाहिए होता, तो वो भी खाना। तो आइए और आपको लेकर चलता हूँ एक्टिविटी रूम जी, तो मुख्तलिफ एक्टिविटी करते हैं, जैसे ये सारे हमारे बुज़ुर्गों ने बनाए हैंडमेड थिंग्स ना। ज़बरदस्त ये एक्टिविटी यहाँ पे जो भी इनके लिए वो करते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे रेजिडेंट्स ने सब बनाए। यहाँ जो बड़े बूढ़े जो भी हैं ख़वातीन, ये वो सब गिफ्ट उन्होंने बनाए हुए हैं। ईद मुबारक शायद लिखा हुआ है उस पे। ईद मुबारक देखें लिखा हुआ है, सब ईद के हवाले से इन्होंने ये पैकेज तैयार किए। और ये इधर चांद सितारे माशाल्लाह ये हर चीज़ इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है, बना अपने हाथों से बनाई है। और ये देखें टीवी भी है यहाँ पे, और हर चीज़ एक्टिविटी रोमियन शाम को आके यहाँ पे एक इंजॉय करते हैं सारे। जी बिल्कुल माशाल्लाह ये देखें यानी बड़े हमारे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट निखारने की ज़रूरत है जो कि लोगों को नज़र नहीं आता। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाफ़र है। जाफ़र भाई आपको कितने साल हुए यहाँ पे? मुझे दारुल सुकून ओल्ड एज होम में आए हुए 3.5 साल हो गए। मैं इत्तफ़ाक़न यहाँ आया था, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मेरा जो ऑपरेशन हुआ, तो उस ऑपरेशन में उन लोगों ने, जो सर्जन थे हमारे, उन्होंने कहा कि इसमें 2-3 महीने लगेंगे हील अप होने में, और इनका जो ऑपरेशन हुआ है उसकी देख रेख के लिए मेल की ज़रूरत है, इसलिए कि वो नाजुक जगह पे ऑपरेशन हुआ था। तो मेरे बच्चों ने ये सोचा कि दारुल सुकून में इनको डाल दिया जाए, और जब ये ठीक हो जाएंगे तो फिर हम इनको वापस ले आएंगे। तो मेरे बच्चों ने यहाँ आकर के देखा तो यहाँ एक इत्तफ़ाक़ से एक बेड था जो मुझे दे दिया गया, और मैं जब से यहाँ पर हूँ। मैं जब यहाँ आया था तो मैं बहुत बुरी कंडीशन में था। बेहोशी के बाद जब मैं खड़ा हुआ बैठा तो मेरे हाथ पैर सूजे हुए थे, सारा मुंह सूजा हुआ था, और हाथ पैर शल हो गए थे, जिसकी वजह से ना मैं बेड पे बैठ सकता था और ना खड़ा हो सकता था। मुझे खाना भी बिठा के खिलाया जाता था, मेरे दोस्त लोग खिलाते थे खाना। तो फिर सिस्टर ने कहा कि आप फिज़ियोथेरेपी में जाइए, वहाँ पे आपकी एक्सरसाइज वगैरह होगी तो आप ठीक हो जाएंगे, आपके जो ये जॉइंट्स वगैरह जाम हो गए हैं ये खुल जाएंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर वाले, बच्चे आपके, बेटियां आपकी, भांजी, ये तो सब आते हैं। उन लोग क्या पैगाम देंगे जो यहाँ पे लावारिस छोड़ देते हैं लोगों को, और जिस तरीके दारुल सुकून उनको किस तरीके से केयर करते होंगे? ना तो वो पैसे देते हैं यहाँ पे रहने के, ना उनकी देखभाल कोई कुछ नहीं, तो उन्हें क्या पैगाम देंगे? उनके लिए पैगाम यह है कि जो लोग इन बुज़ुर्गों की खिदमत नहीं करते हैं वो खसारे में हैं, वो नुकसान में हैं। हालांकि बुज़ुर्गों की दुआएं तो सब को लेते हैं, वो कहीं भी हों, जो भी छोड़ के गए वो कभी कभी आते भी हैं तो ये कह के जाते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए। और जितने भी डेलीगेशन वाले हमारे यहाँ आते हैं, यूनिवर्सिटी वाले आते हैं, सब वो हमारी खिदमत करते हैं और हमसे दुआएं लेके जाते हैं। तो यहाँ रहने वालों के लिए मैं ये कहता हूँ कि वो इस बात का शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि दारुल सुकून में वो यहाँ सुकून से हैं। सिर्फ़ एक गम ये है कि घर वाले नहीं आते, बहुत सौ के तो सालों से नहीं आते हैं, बहुत सौ के महीने में आ जाते हैं, लेकिन ये कि वो लोग खुशकिस्मत हैं कि दारुल सुकून उनको अपने हाथों पे रखता है, उनकी सारी डिमांड्स पूरी होती हैं यहाँ पर, और घर वाले आते हैं तो वो ये देखकर खुश होते हैं कि अच्छा हुआ कि अपने अपने घर वालों को यहाँ छोड़ दिया और हमारे घर वाले अब इनको देखने के लिए आते हैं तो खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बताएं, आप सुहेल राना साहब को जानते हैं?
सोहेल राना साहब का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और अच्छे आदमी हैं। बहुत उम्दा आदमी हैं, इतने उम्दा आदमी हैं कि मैं दुआएं ये दूंगा कि खुदा करे कि ये उम्दा से उम्दा होते चले जाएं। माशाल्लाह बहुत सोशल हैं और बहुत काम करते हैं। हम कल प्रोग्राम बीच बीच में मैं देखता हूँ करते रहते हैं। ये हमेशा प्रोग्राम करते हैं और आप यकीन करेंगे कि सारे चैनल वाले इनको जानते हैं और इनकी वजह से हमें जानते हैं। हम जाते हैं, ये जिस वक्त भी हमें ऑर्डर देते हैं हम इनके साथ जाते हैं। और हमारी सिस्टर फजीलत जो है ये भी हमारे साथ जाती है, इनके भी इंटरव्यू होते हैं। और फिर ये हमें एक दफ़ा तो यहाँ टेसूरी साहब आए थे, गवर्नर साहब, उस वक्त मैं कलरिंग कर रहा था तो वो बड़े खुश हुए। इस साल भी कुछ गवर्नर साहब से डिमांड करेंगे, क्योंकि गवर्नर साहब देखें कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पे जब आए थे तो ये ना चल सकते थे ना बैठ सकते थे, बोलना मुश्किल होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो क्योंकि आपने इनके लिए कुछ अच्छा किया है तो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर अभी कोई गवर्नर साहब से मुतालबा कर रहे हैं? हाँ, गवर्नर साहब से हम मुतालबा नहीं करते बल्कि वो खुद ही हम लोगों को ऑफ़र करते हैं। मुतालबा करें क्योंकि आप उनके बड़े हैं। देखें, अगर हम मुतालबा करेंगे तो अल्लाह के फजल से मुझे उम्मीद है कि वो इनकार नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे परवरदिगार। नाज़रीन देखें जो इन्होंने एक पैगाम दिया है कि जिस तरीके से, और मैंने कहा कि लाखों रुपए रोज़ का ख़र्चा है इस इदारे का, आप लोग अगर नहीं मदद करेंगे तो ये ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, किसके सामने फरियाद करेंगे? क्योंकि अगर जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर दारुस्सूकून ना होता तो हम कहाँ जाते, दर दर की ठोकरें खाते। तो ऐसे इदारे ने ऐसे लोगों को रखा, तो सलाम है उस इदारे को। तो मैं और कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मिठल। मोहम्मद नकी साहब। मोहम्मद मिठल। मिठल या मिठल। मैं मिठल साहब, आप कैसे हैं और यहाँ पे कब आए? मुझे हालात दिलाया, मजबूर होकर पहुँचा हूँ यहाँ अपने बेटों के हाथों से। उनकी नाफरमानी और गुस्सा की वजह से दिल बर्दाश्त होकर घर से निकल गया। अच्छा, घर से आपके बच्चे छोड़ गए, खुद आए यहाँ? मैं खुद यहाँ आया चला। तो आपको किसने यहाँ का पता दिया कि यहाँ दारुस्सूकून में मैं नहीं आया मैं गया, मिनिस्टर साहब है सोशल वेलफेयर का, तारिक अली टाटपुर साहब। अच्छा। उनके क्या में वजारत में दफ्तर में, तो उन लोगों ने फ़ोन करके इनको बुलाया। अच्छा। हाँ, तो भाई ऐसा बंदा है मेरा हमारे पास। दारुस्सूकून में जब से आप आए जी, यहाँ सब लोग आपकी केयर करते हैं, क्या माहौल है और क्या कहेंगे इसके बारे में? और इस माहौल ये है कि मैं यहाँ आया तो मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि इतना फैसिलिटी या इतनी देखभाल होगी। यानी आपकी सोच से ज़्यादा यहाँ पे आपकी केयर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सोच से ज़्यादा। ख़ासकर जो है हमारे जो है सिस्टर साहब आए, सिस्टर फजीलत, वो बहुत आला एक किस्म की जो है औरत है और देखभाल कर रहे। एक एक बंदे के तकरीबन 200-250 बंदे यहाँ रहते हैं, एक एक बंदे पर उसकी नज़र है, मेहरबानी है, शफ़क़त है, देखभाल है। हम अपने घर के दुख के भूल के यहाँ जो है खुश है। यहाँ पे आपने देखा कि बुजुर्ग थे यहाँ पे और ये हमारे साथ खवातीन। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अस्सलामुअलैकुम। नाम? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरबत ज़हीर है। सरबत ज़हीर है जी। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक है बिल्कुल जी। यहाँ पे खाना पीना सब बिल्कुल सही मिल रहा है? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ का आराम है, हर चीज़ का खाना पीने का आराम है, सब कुछ सहूलत है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? 4 साल हो गए। 4 साल। कौन छोड़ कर गया था? मेरी बहनें छोड़ के गई। बहनें छोड़ के गई? बहनों ने अपने घर में नहीं रखा आपको? नहीं, बहनों ने अपने पास नहीं रखा। क्यों? उनके घर में जगह नहीं थी और कुछ प्रॉब्लम्स थी। अच्छा जी, शादीशुदा है। तो वो आती हैं देखने या नहीं आती हैं? आती हैं, मिलने आते हैं। बच्चे वगैरह आपके? मेरे शादी नहीं हुई भी। अच्छा, शादी नहीं हुई आपकी? तो बाकी माँ बाप तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं? जी, माँ बाप का इंतकाल हो गया था, मम्मी और पापा का इंतकाल हो गया था और मेरी 5 बहनें हैं। मैंने क्लास 6 तक पढ़ा हुआ है और कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है। अच्छा, माशाअल्लाह। और कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया हुआ है। और यहाँ पे दारुस्सूकून पे आई हूँ। पहले यहाँ पर सिस्टर फजीलत थी, ये मेरी मामा हैं सिस्टर फजीलत, और मैं उनका जो कहती हूँ उनका हुक्म सुनती हूँ, उनकी बात सुनती हूँ। और मैं सिंगर भी हूँ। कोई तंग तो नहीं करता आपको? नहीं। नहीं करता? नहीं। देख लो, कोई हो सकता तंग करता हो आपको? आप? नहीं। अच्छा, पक्का कह रही हूँ, नहीं करता। खाना पीना बड़ा सुकून है यहाँ पे। जी। नाम है आपका? मेरा नाम एंजेलिन है।
अंजलिन जी। क्या करती हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे टीचिंग भी करती हूँ और मैं रहती भी हूँ यहाँ पे। अच्छा, मुझे पता चला आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी, आप गाने भी जी, गाती जी, हैं। बिल्कुल। तो कुछ सुनाएंगे हमारे नाज़रीन? अच्छा, पहले आप हमारे बारे में तो पूछे, फिर हम गाएंगे चलो आप भी। अपने बारे में बताएं कि यहाँ पे कब आई, मैं- कैसे आई, कौन छोड़ कर गया, ये बताएं। नहीं, मैं खुद आई हूँ। अच्छा। मतलब मेरी कम्युनिटी ने मुझे छोड़ा है, मेरे चर्च वालों ने छोड़ा है, और मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो फिर इससे पहले कि मैं बहुत तन्हा हो जाऊँ या मैं कोई ज़हनी, नहीं है, लेकिन दारुल सुकून तो है आपका। नहीं, मैं यहाँ मैं आने की वजह आपको बता रही हूँ ना यहाँ पे। इससे पहले कि मैं अकेले रहते रहते ज़हनी मरीज़ हो जाती, मैं फिर यहाँ पे आ गई। तो मैं अकेले रहती थी, मेरी एक ही बहन थी, उनका इंतकाल हो गया, माँ बाप का पहले हो गया, लेकिन अपने हैं, लेकिन अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मैंने उनको छोड़ दिया। क्या बात है। किसी ने खूब कहा कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वही सिला इन पे बिल्कुल फिट होता है। तो मुझे ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं है, अपने खुदा से कोई नहीं है। तो कहते हैं ना, औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गए। तो इसलिए हम बहुत खुशी खुशी जीते हैं। दारुल सुकून हमारा घर है, सिस्टर्स हमारी मदर्स हैं। अब सारी सिस्टर्स ही हमारी कफ़ायतशारी करती हैं, हमें देखती हैं, हमें सपोर्ट करती हैं, हर चीज़ से हमें फैलिगेट करती हैं। अभी आप लोग का रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो हमें बहुत से गिफ्ट्स मिल रहे हैं। और आप एक कहेंगे, रमज़ान के पहले दिन से हमें इतनी अच्छी अफ्तारी आती है, कभी कभी तो हमें 2 अफ्तारियाँ आ जाती हैं। बहुत मज़े, बहुत। और नहीं, मज़े से ज़्यादा हमें बरकतें मिल रही हैं ना, क्योंकि देखिए आपके बरकतों वाला महीना है। बेशक हम क्रिश्चियन कैंडिडेट ज़रूर है, लेकिन पैदा तो हम पाकिस्तान, नहीं, इंसानियत तो हम पैदा तो हम पाकिस्तान में हुए हैं ना। हमें पता है रमज़ान क्या होता है, हमें पता है ईद क्या होती है, 12 रबीउल अव्वल, हमें हर दिन का पता होता है, उसकी नौयत का भी हमें पता है। तो आपका जो रमज़ान शरीफ है हमारे लिए बरकतें बहुत ज़्यादा लेके आए हैं। मैं रेशमा की फ़ैन ही, मैं आपको रेशमा का गाना सुना देती हूँ। चलो, ओके। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई तेरी याद जो आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिना दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो बलम मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिना दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। आपने गाना सुना, इसमें बहुत कुछ है। अगर इस गाने को आप सुनेंगे कि लंबी जुदाई, इन्होंने अपने दुख का इजहार किया। और एक गाना भी आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान का एक अदाकार है जैकी श्रॉफ, और ये हीरो फिल्म का गाना है, और जैकी श्रॉफ की पहली फिल्म थी जिसमें रेशमा ने ये गाना अदा किया। तो आज इन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया इस गाने के। तो ये गाना मत समझना, ये कि ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बताएं नाम दोबारा। दू 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 तारा तारा बोले दीदारी तबाद, हमसे सब सब जाती तो मौसम जीता है तुम्हारे। हो गुड गुड, देखिए माशाल्लाह कितना खुश है, ये घरेलू माहौल है बिल्कुल। तो आपने देखा कि तमाम जगह हमने विजिट किया, तो सिस्टर मेरे पास फिर अभी मौजूद हो। आखिरी क्या पैगाम देंगे हमारे पाकिस्तानी कौम को, हुक्मरानों को, क्या कहेंगे? हुक्मरानों को तो मैं ये कि अपनी सिंध गवर्नमेंट को तो मैं कुछ कहूँ, क्योंकि दे आर वेरी जनरस। हाँ, ख़ासकर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह,
इसके साथ कामरान तसूरी साहब बहुत जेनरस, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है। बाकी ओवरऑल गवर्नमेंट को जो मैं कहूँगी कि हमारे जो सीनियर्स हैं जो पेंशन लेने जाते हैं या कहीं बस स्टॉप पे या रेलवे पे बड़ी बड़ी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा गौर किया जाए। तो बाकी जो औलाद हैं उनको तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने वालिदैन की कदर करें। हम तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि हमारे पास गोल्डन, जो कहते हैं ना गोल्डन एजर ख़जाना है हमारे पास, बरकतें हैं, शफ़क़तें हैं, जन्नतें हैं। तो प्लीज़ आप भी उनकी कदर कीजिएगा। हम तो बहुत रिच हो चुके हैं, अल्लाह ताला नवाजता है इनके वसीले से और नवाजता रहेगा, तो मैं चाहूँगी कि आप भी नवाजे जाएँ। जी नाज़रीन, आपने सिस्टर की गुफ्तगू सुनी और यहाँ के लोगों की एक एक अल्फाज आपके हमने पहुँचाएँ। ना तो कोई चीज़ हमने एडिट की उसके अंदर, जो जिसने कहा वो दिखाया आपको, और हर किसी ने यही कहा कि दारुल सुकून अगर ना होता तो शायद ये लोग कहाँ जाते, जिसके दर पे पड़े होते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।